बीजेपी और कांग्रेस की सियासी जंग में अब अदालत का तड़का लग चुका है, लेकिन असली सवाल ये है कि इस टकराव का असर आने वाले वक्त में किस तरह दिखेगा। ये जानने के लिए अब सीधे चलते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शरद पुरोहित के पास, जो आपको समझाएंगे इस पूरे विवाद का असली मायने। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ी ताकत है। जनता वोट देती है और वही तय करती है कि देश की कमान किसके हाथ में होगी। लेकिन सोचिए, अगर चुनाव की निष्पक्षता पर ही सवाल उठ जाए तो लोकतंत्र की जड़ें हिल सकती है। यही सवाल हाल के दिनों में चर्चा का बड़ा विषय बना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाया, वोट चोरी का आरोप। और अब इस पर विवाद, मद्रास हाईकोर्ट का एक अहम फैसला आया है। आज हम सिर्फ न्यूज नहीं बताएंगे, बल्कि इस पर पूरे मामले की राजनीतिक, कानूनी और रणनीतिक परतें भी खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देख रहे हैं समाचार प्लस। 7 अगस्त 2024 राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और अचानक उन्होंने बड़ा दावा कर दिया। उनका कहना था कि 2024 का लोकसभा चुनाव कोरियोग्राफ का था, यानी पूरा खेल पहले से तय था। उन्होंने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एंटी इनकम्बेंसी से बची रही, जबकि आमतौर पर सरकार के खिलाफ लोगों में नाराजगी रहती है। कर्नाटक के महादेपुरा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा, 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी हुए हैं। इसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये आरोप आधारहीन और बेतुके हैं। ईसीआई ने राहुल गांधी से साफ कहा, या तो सबूत दो, शपथ पत्र दाखिल करो या फिर माफी मांगो। लेकिन राहुल गांधी ने माफी से साफ इनकार कर दिया। राहुल गांधी के इन आरोपों पर एक जनहित याचिका पीआईएल दाखिल की गई। मामला पहुंचा मद्रास हाईकोर्ट। मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाया। याचिका खारिज कर दी गई। जो याचिकाकर्ता थे उन पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया। कोर्ट ने कहा, याचिका पूरी तरह गलत और अस्पष्ट है। इसमें कोई ठोस सबूत नहीं है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी पर आधारित है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका खारिज करने का मतलब यह नहीं कि कोर्ट राहुल गांधी के आरोपों के ऊपर कोई राय दे रहा है। चुनाव आयोग स्वतंत्र है और अगर चाहे तो इस मामले पर अपने स्तर पर कार्रवाई कर सकता है। अदालत के फैसले के बाद भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। पटना की रैली में उन्होंने और धमाका करने का ऐलान किया। एटम बम के बाद हाइड्रोजन बम गिराऊंगा। यह साफ है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। कांग्रेस इसे जनता के वोट अधिकार से जोड़कर एक बड़ा नैरेटिव बनाना चाहती है। उनका मकसद है बीजेपी पर दबाव बनाना, विपक्षी दलों को साथ लाना और जनता में यह संदेश देना कि चुनाव फेयर नहीं थे। वहीं बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी लोकतंत्र और संस्थाओं की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट का फैसला बीजेपी के लिए हथियार बन गया है, क्योंकि अब वो कह सकती है कि राहुल गांधी के आरोप अदालत में भी नहीं टिके। इस पूरे विवाद का एक बड़ा सबक है, बिना ठोस सबूतों के न्यायपालिका ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अगर भविष्य में कोई ठोस डेटा या सबूत सामने आता है तो चुनाव आयोग कार्रवाई कर सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, आगे क्या होने वाला है। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि उनके पास कई और भी खुलासे हैं। अगर वो पुख्ता डेटा सामने रखते हैं तो मामला और भी गर्मा सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ बयानबाजी साबित होती है तो कांग्रेस को नुकसान भी उठाना आने वाले समय में पड़ सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी चाहती है कि यह नैरेटिव ज्यादा देर ना टिके और लोग इसे महज पॉलिटिकल ड्रामा मानकर भुला दें। आने वाले वक्त में यह विवाद 2029 के चुनावी एजेंडे का अहम हिस्सा बन सकता है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। मद्रास हाईकोर्ट ने पीआईएल खारिज करके यह संदेश दिया है कि बिना सबूत अदालतें दखल नहीं देगी। और लेकिन राजनीतिक तौर पर यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। राहुल गांधी इस मुद्दे को लगातार हवा दे रहे हैं और बीजेपी इसे झूठ साबित करने में लगी हुई है। यानी लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक हो चुकी है। अब सवाल आपसे क्या कि आपको लगता है कि राहुल गांधी के जो आरोप हैं उनमें कुछ सच्चाई है, या ये सिर्फ 2029 की राजनीति के लिए खड़ा किया गया एक नैरेटिव है।